Hello dear students, our next topic is op-amp as an adder. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ हम एज अ एडर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। अब सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है पॉजिटिव वो हमने पहले ग्राउंड कर लिया। इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है निगेटिव वाला उसको एक ऊपर RF रेजिस्टेंस दिया, उसको फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके और उसको 3 इनपुट्स दिए V1, V2, V3। उसमें से पास होने वाला करंट है I1, I2, I3 और उसको 3 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं R1, R2, R3। ओके V0 ईयर V0 इज द आउटपुट, इधर इस साइड को हमने आउटपुट दिखाया। ओके सर्किट डायग्राम ध्यान में आ गई। ओके फिगर शोज op-amp एज एन एडर, लेट V1, V2, V3 बी द इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड एज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके जो बताया हमने अभी, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली 3 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं R1, R2, R3, ये जो है 3 रेजिस्टेंसेस उसको लगाए। सो द करंट I1, I2, I3 flows through the R1, R2, R3 respectively. The sum of these currents enters as, अब उस जो करंट उसमें से पास हो रहा है वो क्या है, उसकी सम है। सो आई कैप इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एज S इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस, करंट IF फ्लोज थ्रू द फीडबैक रेजिस्टेंस RF एंड रिमेनिंग करंट IZ फ्लोज थ्रू द इनपुट रेजिस्टेंस IZ ऑफ op-amp। ओके सो I को लिख सकते हैं हम IF इज इक्वल टू IZ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमें लिखना है। सो वहाँ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF प्लस IZ। फॉर op-amp इनपुट इम्पिडेंस ZI इज इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू द इट। ओके सो क्या होगा, उसमें से कोई करंट तो फ्लो होने वाला है नहीं। I1 इज इक्वल टू I2 plus I3 is equal to IF. The point S is known as virtual ground. S वाला जो पॉइंट है जो हमने यहाँ दिखाया, देखो ऊपर दिखा, ये जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम वर्चुअल ग्राउंड। एज द पोटेंशियल एट S इज 0। ग्राउंड पे क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है और S वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो है वो 0 रहेगा। ओके सो I1 अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल कैसे सकते हैं, चलो देखो यहाँ I1 इज इक्वल टू VI माइनस 0 अपॉन R1, दैट इज V1 अपॉन R1, उसके बाद V2 अपॉन R2, उसके बाद V3 अपॉन R3 और उसके बाद IF जो है वो क्या आएगा, 0 माइनस V0 अपॉन RF, दैट इज माइनस V0 अपॉन RF। ओके सो IF अपने को क्या मिला, IF अपने को क्या मिला, V0 upon RF is equal to V0 minus V0 upon RF। ओके सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, उस सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या बना, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इज इक्वल टू माइनस V0 बाय RF। ओके ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब जो निकालनी है वैल्यू, हमें V0 की निकालनी है। ओके V0 हमारा क्या है, आउटपुट है, निकालना है हमें हर जगह आउटपुट ही होता है। सो V0 इज इक्वल टू माइनस RF। V0 को हमने नहीं, ये जो RF है डिनोमिनेटर वाला, उसको हमने अदर साइड पे शिफ्ट कर दिया माइनस RF को, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में है, अदर साइड पे जाके वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। दैट इज V0 इज इक्वल टू माइनस RF इन ब्रैकेट V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। ओके इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF, देन V0 इज इक्वल टू, अब ये सारे R अगर सेम हो गए तो V0 को हम क्या लिख सकते हैं, इन माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। दस द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सम रहेगा सारे इनपुट्स वोल्टेज का, लेकिन निगेटिव सम रहेगा। ओके तो ये बात आप ध्यान में आ गई। सर्किट डायग्राम जो है बहुत इजी है। नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर दिया, इन्वर्टिंग के ऊपर एक RF फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया, 3 रेजिस्टेंस से हमने 3 वोल्टेजेस कनेक्ट कर दिए, R1, R2, R3। V0 इज द आउटपुट। ओके सो I को लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, I को लिख सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इक्वेशन 2 लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IF प्लस IZ, उन दोनों का भी सम। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF बाय IZ। I
तो फिर हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 को हम IF लिख सकते हैं. ओके, IZ तो 0 हो जाएगा. दस जो पॉइंट S है वो क्या है, नल पॉइंट है, वहाँ पोटेंशियल जो है वो पूरा 0 है. सो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3. ओके, उन सब की वैल्यूज एक जगह लिख दी, उनको हमने कंबाइन कर दिया, V0 की वैल्यू निकाली. सो V0 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3. अब जो हमारा आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल टू द सम, सारे जो वोल्टेजेस हमने लगाए हैं उन सब का सम, लेकिन वो कैसे आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ हमने माइनस साइन दिया हुआ है. ओके, हर जगह माइनस साइन जो है वो उसका अलग अलग वर्क होता है, या तो इन्वर्टिंग दिखाने के लिए होता है, या फिर निगेटिव दिखाने के लिए होता है, या तो उसकी डायरेक्शंस डिफरेंट है ये दिखाने के लिए होता है. लेकिन यहाँ क्या है, निगेटिव दिखाने के लिए किया गया है. ओके, क्लियर.